किसान सम्मान निधि। अपने कई किसान भाइयों को इसके फॉर्म को भरने में दिक्कत आती है। मैं ऐसे शुरू से आखिरी तक बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये किसान सम्मान निधि, जैसा कि हम सभी वाकिफ़ हैं कि ये वो पैसा है जो सरकार किसान के सम्मान के लिए हर महीने उसके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देती है। मतलब इसमें बीच में कोई भी वो नहीं है जिसके माध्यम से आपको लेना पड़े। ये पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, इसमें कोई बीच में ब्रोकर नहीं है। तो अब लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसके रजिस्ट्रेशन की है कि पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है इसमें। तो उसको रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किसान सम्मान निधि आप गूगल पर सहज ही डालेंगे तो इसकी वेबसाइट की लिंक आ जाएगी नीचे आपके सामने। जैसे मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, वहाँ से चल के ये मैंने हटाया। हम गूगल पे जा रहे हैं। हमने गूगल पे डाला किसान सम्मान निधि। ये देखिए, ये pmkisan.gov.in ये वेबसाइट आ गई। हमने इसको क्लिक किया, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। ये इसके सारे ऑप्शंस ये देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। अब इसी में हम इसके मेन्यू में आते हैं। तो इसका मेन्यू है होम, अबाउट द स्कीम, गाइडलाइंस, PMKMY, लेटर सर्कुलर, FAQ, फार्मर्स कॉर्नर, कॉन्टेक्टस और लॉगिन। इसमें अपना जो मतलब बनता है वो फार्मर कॉर्नर्स में है। फार्मर कॉर्नर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार फेलर रिकॉर्ड, बेनिफिशियरी स्टेटस, बेनिफिशियरी लिस्ट, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर, डाउनलोड PM किसान मोबाइल ऐप। इसमें जो नया रजिस्ट्रेशन करना है तो स्वाभाविक है हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ये हमने क्लिक किया न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन को। इसमें सबसे पहले हमसे ये आधार नंबर मांगता है। अगर हम आधार नंबर डालते हैं और इसमें आधार नंबर पहले से अगर ऐड है, जैसे मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ, तो क्या है मेरा आधार नंबर, लेट्स सी। हम चलते हैं थोड़ा सा अपने आधार पे जाऊँ मैं। ये मेरा आधार नंबर है 984342674216, 984342674216। ये मेरा आधार नंबर है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 984342674216। ओके। इसके बाद ये एक कैप्चा मांग रहा है। कैप्चा कोड, इमेज कोड एडिट करना है। जो बगल से इमेज दिखाई दे रही है हमें वो कोड एज इट इज़ डालना है। मतलब अगर वो कोड कैपिटल लेटर्स में है तो हमें कैपिटल लेटर्स में ही उस कोड को डालना है। KPE8D और P इसमें स्मॉल है। नाउ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। हमने यहाँ पर दो डिटेल्स जो मांगी थी दोनों डिटेल्स भर दी हैं और अब हम कंटिन्यू करते हैं इसे। ये देखिए, दिस फार्मर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PM किसान पोर्टल। मतलब ये फार्मर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी PM किसान पोर्टल में। तो अब क्योंकि ये फार्मर रजिस्टर्ड है तो आगे फॉर्म ओपन ही नहीं होएगा, क्योंकि ये फार्मर तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो हम कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर लेते हैं जो फार्मर अभी जुड़ा नहीं है। जैसे 333851537918, 333851537918, 333851537918। अब फिर से हमको ये इमेज कोड डालना है, KPE8D और P। ये हमने इमेज कोड डाला, कंटिन्यू किया। अब देखिए ये सर्च कर रहा है। ये सर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फार्मर रजिस्टर नहीं है। अब अगर हमें इस फार्मर को रजिस्टर करना है तो देखिए अभी ये हमको एक मैसेज देगा। ये उसके लिए हमें आगे की प्रोसेस के लिए अलाउ करेगा, स्वीकृत करेगा। और आगे की प्रोसेस पर जाने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी सर्च कर रहा है।
थोड़ा वेट करते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट साइट है, हम सभी जानते हैं, थोड़ी सी स्लो चलती हैं, क्योंकि इसका कारण ये नहीं है कि इनकी सर्विस में प्रॉब्लम है। इसका कारण ये है कि इन साइट्स का यूज़ बहुत होता है, सेम टाइम में कई सारे लोग इन साइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो सर्वर स्लो हो जाता है कई बार। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अभी भी ये हमें इंतज़ार ही करा रहा है। मैं एक बार फिर से डाल के देखता हूँ। 333851537918 333851537918 333851537918 इमेज कोड 9 एन डब्ल्यू कैपिटल है, 4 एम और जे स्मॉल है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स। आप देखिए अब इसने ये हमें नीचे एक अलग से मैसेज दिया है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल। यहाँ हमें यस करना है। जैसे ही हम यस कर देंगे तो ये हमें अपने आप को रजिस्टर करने के लिए बोल देगा। ये फाइनली रजिस्टर पर्सनल डिटेल फार्मर्स की मैंडेटरी जो भी इन्हें पैरामीटर्स चाहिए वो सारी डिटेल का फॉर्म ओपन होके आ गया है। यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू डिटेल्स फॉर्म फिल करना है, जिसमें स्टेट आ जाएगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, ब्लॉक और विलेज, ब्लॉक के अंदर आने वाला विलेज, फार्मर का नाम, फार्मर का जेंडर मेल है या फीमेल है, फार्मर की कैटेगरी, यानी कैटेगरी से मैं आपको बता दूं जनरल, एसटी और एससी, इन 3 कैटेगरीज़ में से जिसमें भी वो बिलोंग करता है आपको वो करना है। फार्मर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फार्मर टाइप से मतलब है, देखिए स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर और अदर्स, मतलब 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाला फार्मर स्मॉल में आता है, तो आपको 1 to 2 हेक्टेयर स्मॉल वाला सिलेक्ट करना है। और अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा खेती है उसके नाम पर, तो आपको अदर्स पर क्लिक करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा भी होगा तो चलेगा। किसान सम्मान निधि सबके लिए बराबर है। फिर आधार आईडी तो ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये आईएफएससी कोड मांग लेगा, ये बैंक डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं उस बैंक की डिटेल ये मांग रहा है। फिर आपका ये एड्रेस मांग रहा है, तो आप अपना एड्रेस जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। एड्रेस आपका उस गांव का ऑटोमेटिक ले लेगा जब आप ऊपर विलेज सेलेक्ट करेंगे। तो फाइनली सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन, आपको यहाँ सबमिट करना है। तो ये आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे सबमिशन ले लेगा। इसके बाद आपको फार्मर की दूसरी डिटेल जो है, हालांकि नॉन मैंडेटरी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसमें अब आपको अगर डाल दें तो अच्छा ही है, जैसे मोबाइल नंबर है, ताकि अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी हर बार की, जब भी पैसा आएगा खाते में तो आपके पास अपडेट आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी है, और फादर मदर का नाम आप अपनी को दे सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि आपके नाम पर जो प्रॉपर्टी है, जो खेती है, उन खेतों की डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली उनके देखिए खाता नंबर, सर्वे नंबर के हिसाब से, खसरा नंबर और हेक्टेयर में कितनी प्रॉपर्टी है वो ऐड करनी है यहाँ पर। इसको ऐड करने के बाद ये आई सर्टिफाइड, ये जो चेक बार आपको दिख रहा है, इस आई सर्टिफाइड चेक बार को आप क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा और एक आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर यहाँ पर आ जाएगी, जिसे आप अपने मोबाइल पर ले लीजिएगा। बस आपका फॉर्म भर गया। कुछ दिनों के बाद इसका जो रिप्लाई आता है, मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म भरने के बाद तो इसका रिप्लाई आने में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट साइट है,
इसका रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हो सकता है 10 से 15 दिन या 20 दिन कई बार लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपके खाते में पैसा क्रेडिट होने लगेगा मंथली। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज़ होगा तब आपके खाते में पैसा आ जाएगा। धन्यवाद।